शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में सीएम शिवराज ने मंत्रियों को ओमिक्रॉन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसमें कहा गया कि तीसरी लहर आने की संभावना के बीच सावधानी जरूरी है। अस्पतालों का निरीक्षण इस सप्ताह हर हालत में करना है। अस्पतालों की व्यवस्थाएं प्रभारी जिले में कर रही है। आप चाहें तो निजी प्रभारी मंत्री से बात करते हैं। निजी क्योंकि हमारी जवाबदारी है, हमारा जो अपने जिला है तो हमको आपस में सब टीम के भाव से काम करते हैं। और निरीक्षण में सारी चीजें बेड, ऑक्सीजन लाइनें, ऑक्सीजन प्लांट जैसे हमने मॉक ड्रिल करी थी। की जवाबदारी अपनी सेटिंग हो। अगर आप अपने जिले में या प्रभारी के जिले में बुधवार को जा रहे हैं तो आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जरूर जाए। जब हम दिखते हैं तो उत्साह होता है, कहीं भी जा सकते हैं। अगर अन्यथा कार्यक्रम में कहीं तो वैक्सीनेशन सेंटर पर अपील दूसरे लोगों से भी करवाएं। आप धर्मगुरुओं से अपील करवाएं, डॉक्टर से अपील करवाएं, संगठन के लोगों से अपील करवाएं, अपने जनप्रतिनिधियों से अपील करवाएं। सब अपील करते हुए माहौल बनने लगता है, क्योंकि थोड़ा जोर हमने लगा दिया तो हम दिसंबर में इस सेकेंड डोज निपटा देंगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलभूषण जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर? कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत हुई है? देखिए, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। सबसे पहले कैबिनेट की बैठक के पहले जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्री समूह को उद्बोधन में कोविड की कुछ बातें कही, क्योंकि जिस प्रकार से तीसरी वेव देखी जा रही है कि जल्दी दस्तक दे सकती है और जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है उसने पड़ोसी राज्य में दस्तक दे दी है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में भी जो है खतरा मंडरा रहा है। अब इससे निपटने के लिए मंत्रियों ने क्या कुछ तैयारी अपने प्रभार वाले जिले और इसके साथ ही उनके जो गृह क्षेत्र है वहां पे कर रखी है, इसको लेकर जो है चर्चा की गई है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है और यहाँ पे दिसंबर माह के अंत तक वैक्सीनेशन का जो टारगेट सरकार ने रखा है, जो लक्ष्य रखा है, वो कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर जो है चर्चा की गई है। इसके साथ ही जो सरकार के अभियान चल रहे हैं, रोको टोको अभियान, नो मास्क नो मूवमेंट अभियान, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। वहीं अस्पतालों में बेडों की संख्या को लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि आईसीयू जो वार्ड है वहां पे 40,000 से अधिक बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। वहीं अगर बात की जाए इंजेक्शन, दवाइयों, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा यहाँ पे मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री समूहों के साथ की है। क्योंकि जो दूसरी लहर में स्थितियां उत्पन्न हुई थी, तमाम तरह के जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे, वही स्थिति दोबारा पैदा ना हो तीसरी लहर में, इसको लेकर जो है तैयारी यहाँ पे सरकार ने पूरी पहले से कर रखी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट किया है कि इसमें आम जनता का सहयोग जो है वो बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आम जनता ही लापरवाही बरतेगी तो कहीं ना कहीं इसका भुगतान भी सरकार को, आम जनता को खुद भुगतना पड़ेगा। अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, बिना मास्क के बाजारों में घूमते हुए नजर आएंगे, भीड़ भाड़ वाले जगहों में जो है वो हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे, या शादी विवाह के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो ओमिक्रॉन है या तीसरी लहर है वो जल्द दस्तक ऐसी स्थिति में दे सकती है। तो हमें इससे निपटने के लिए जो है लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा, समय समय पे हैंड वॉश करना पड़ेगा। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री समूह से चर्चा की है। इसके साथ ही अभी कुछ दिन पहले ये देखा गया है कि जिस प्रकार से बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष भोपाल पहुंचे थे और यहाँ पे उन्होंने मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी प्रदेश बीजेपी कार्यालय में, विधायकों के साथ इसके पहले भी बैठक हो चुकी है, संगठन के तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। तो अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी
राजधानी भोपाल से बाहर जो है मंत्रियों के साथ एक दिन का चिंतन करेंगे और जो मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर है, तो इसको लेकर चर्चा की जाएगी कि जो विभाग के कार्य है मंत्रियों के वो कितनी तेजी से काम हो रहे हैं और नए डेवलपमेंट के लिए मंत्रियों ने क्या कुछ सोचा है। ऐसे तमाम मुद्दों को अधिकारियों पर काफी नाराज है वो मुख्यमंत्री दिखाई दिए थे और इस साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं लापरवाही होगी प्रदेश में अधिकारियों द्वारा या फिर मंत्रियों द्वारा, तो अब मुख्यमंत्री सख्त एक्शन ले सकते हैं। आप देखिए, अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो अधिकारियों पे नाराजगी वाली जो बात आपने कही, ये कल की बैठक का एक हिस्सा था। कल स्मार्ट सिटी का प्रेजेंटेशन था और यहाँ पे मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी। इसमें अधिकारियों पे वो नाराज हुए थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और प्रोजेक्ट में कई तस्वीर ऐसे हमने देखी, जानकारी जो मिली कि स्मार्ट सिटी में जब तेजी से कार्य हो रहे हैं तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरे बंद है, कार्य रुका हुआ है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट अगर वर्क कर रहे हैं तो वहां पे लोग अपनी गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं, तो इसको लेकर जो है नाराजगी जाहिर की थी। लेकिन आज जो है मंत्री समूह के साथ कैबिनेट की बैठक थी तो इन विषयों पर चर्चा नहीं हुई है। इसके साथ ही चिंतन की हम बात कर रहे थे, जिस प्रकार से मंत्री समूह के साथ भोपाल के बाहर चिंतन किया जाएगा। पिछले साल भी 2 साल पहले, क्योंकि अभी कोविड का समय चल रहा था और यह देखा गया था कि उसके पहले पचमढ़ी में जो है मंथन और चिंतन किया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ कहां पर और किस पर्यटन स्थल पर जो है चर्चा करते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार के कामकाज को लेकर वो मंत्रियों से चर्चा करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो मंत्रियों से भी पिछली कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट कार्ड मांगा गया था, तो इस बैठक में मंत्री जो है अपना रिपोर्ट कार्ड देते हुए नजर आएंगे। 20 दिसंबर को विधानसभा का सत्र है। सत्र के बाद मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा होगी। पूरे दिन भर जो है ये चर्चा यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही कैबिनेट के फैसलों की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से ग्वालियर के एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन देने की बात कही गई थी, इसको लेकर जो है बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और इसे हरी झंडी मिली है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर रखा जाएगा। आदिवासियों को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और यह देखा जा रहा है कि इस समय आदिवासी जो वोट बैंक है, जो कि सरकार बनाने और बिगाड़ने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। 2003 से अगर हम बात करें तो 2003 में आदिवासियों ने बीजेपी को जो है वोट दिया था, बीजेपी के साथ खड़ी थी और 2003 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी दिग्विजय सिंह के शासनकाल समाप्त होने के बाद। और वहीं बात की जाए तो 2018 तक जो है आदिवासियों के हित के लिए तमाम सरकार ने योजनाएं लाई और उनका लाभ भी जो है आदिवासियों को मिला। लेकिन 2018 में आदिवासी वोट बैंक जो है कांग्रेस की तरफ मुड़ता हुआ नजर आया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। तो अब एक बार फिर से 2023 की तैयारी में जो है बीजेपी कांग्रेस जुट चुकी है और यहाँ पे नाम बदलने या विश्वविद्यालयों के नाम रखने को लेकर आदिवासियों के जो नेता है, जो उनके भगवान है, उनके नाम पर जो है नामकरण किया जा रहा है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम रखा गया। पतालपानी की अगर बात की जाए तो टांटिया मामा जो है नाम रखा गया। अब छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, क्योंकि छिंदवाड़ा जो क्षेत्र है वो आदिवासी बहुमूल क्षेत्र है, एक बड़ा वोट बैंक आदिवासियों का है, तो यहाँ पे जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर जो है अब रखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि आज की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री समूह के साथ चर्चा की है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण, आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।